अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान के रोज़े रखना अल्लाह ताला ने हर मुसलमान पर रमज़ान के पूरे रोज़े रखना फ़र्ज़ किया है। आप बताएंगे रोज़े में क्या होता है, रोज़ा कैसे रखा जाता है? मैंने पूछा। अंकल, रोज़े में शाम से सुबह से शाम तक भूखे रहते हैं और पानी भी नहीं पीते। एक लड़के ने बताया, क्या बस भूखे प्यासे रहने से रोज़ा हो जाता है या हमें कुछ और ख्यालात भी रखना चाहिए? मैंने पूछा। अंकल, रोजे में बहुत ज्यादा कुरान पढ़ते हैं। एक दूसरी लड़की ने बताया, सुबह सेहरी खाते हैं और शाम को अफ्तार करते हैं। अंकल, एक बच्चे ने कहा, अंकल, शाम को अम्मी पकौड़ियाँ बनाती हैं, पापड़ तलती हैं, फलों की चाट बनाती है। मुझे पकौड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। मरियम ने पकौड़ियों को याद करते हुए कहा, हाँ भाई, पकौड़ियाँ तो हमें भी बहुत अच्छी लगती है। आप लोगों ने जो कुछ बताया वो सब सही है। रमज़ान में यही सब कुछ होता है, मगर सिर्फ खाना पीना छोड़ने का नाम रोज़ा नहीं है। रमज़ान के महीने में हमें ख़ास तौर पर बुराइयों से बचने पर कोशिश करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बात करना चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हमारे एक वक्त की नमाज भी ना छूटे। मैंने पूछा, आप में से किसी ने कभी रोज़ा रखा? कई बच्चों ने बताया कि उन्होंने पिछले रमज़ान में कई रोज़े रखे और इंशाअल्लाह इस साल भी रखेंगे। शाबाश अंकल, अम्मी मुझे रोज़ा रखने नहीं देती। एक बच्चा बोला। कोई बात नहीं है, अभी आप छोटे हैं, लेकिन अगर आप पूरे रमज़ान अच्छी अच्छी बातें करते रहेंगे, सुथरे रहेंगे तो अल्लाह ताला आपसे खुश होंगे और आपको भी रोजेदारों जैसा ही सवाब मिलेगा। मैं एक की भी गंदी बात नहीं करूँगा। अंकल, उसने कहा। मैं भी अंकल, मैं भी सारी अच्छी बातें करूँगी। सारे छोटे बच्चे जोश में आए। शाबाश भाई, आप लोग तो वैसे ही बहुत अच्छे बच्चे हैं। आइए अब इस्लाम के चौथे रकन के बारे में जानते हैं। ज़कात। इस्लाम का चौथा रकन या इबादत ज़कात। उसमें अमीरों लोग अपने पैसों में से पैसे निकालकर गरीबों को पहुंचाते हैं। ये भी अल्लाह ने फर्ज किया है कि जिस शख्स के पास साल भर आराम से अपनी ज़रूरतें पूरी करने के बाद काफ़ी माल बचे जाते हैं, इतना कि उस दिन 52 तौला 520 ग्राम चांदी की शहरे 7 तौला 75 ग्राम सोना खरीदा जा सके तो वो उस माल में से 2.5% का माल यानी 100 रुपये
100 रुपये में से सिर्फ 2.5 रुपये अपने गरीब भाइयों के लिए निकाल दे। अंकल, ये तो बहुत अच्छी बात है, उससे गरीब लोगों की भी कुछ जरूरतें पूरी हो जाएगी, अनवर ने कहा। और अंकल, बैंक में तो पैसे बेकरार ही रखा रहता है, उस तरह लोगों के इस्तेमाल में आ जाएंगे। मसूद ने कहा, आप लोगों बहुत समझदार हैं। मैंने कहा, मगर अंकल, लोगों को खुद मेहनत करके कमाना चाहिए। एक लड़की ने कुछ सोचते हुए कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मगर ऐसा नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते हैं। मेहनत करके भी बहुत से लोग इतना नहीं कमा पाते हैं अपनी तमाम ज़रूरतें पूरी कर सके। कभी बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती, कभी इलाज नहीं कर पाते, और कभी तो बहुत मेहनत करने के बाद भी पूरे खानदान का पेट पालना मुश्किल हो जाता, और बहुत से लोग का पैसा बैंक में बेकरार पड़ा रहता है। और जैसा कि मसूद ने कहा कि क्या यह बेहतर नहीं है कि बेकार रखा रहने के बजाय पैसे इस्तेमाल में आए। जी, यह तो बात है अंकल, जो लोग मेहनत करके भी गरीब रहते हैं उनकी मदद तो होनी चाहिए, लड़की ने समझ कर कहा। और अंकल, 100 रुपये में से सिर्फ 2 रुपये 50 पैसे ही तो देना है, उससे अमीरों को ज़कात ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। रेहाना ने कहा, आप लोग तो खुद ही चीजों को समझ जाते हैं, मुझे समझाना भी नहीं पड़ता। यह कि समझ लीजिए कि अल्लाह के हर हुक्म में सिर्फ भला ही है, किसी के लिए भी बुराई नहीं है। हज, मुसलमान पर पूरी जिंदगी में एक बार हज करना फर्ज है, वो भी उसके लिए जो उसका खर्च उठा सके, और सेहत के लिहाजा से भी ऐसा होगा। हज और सफर की थका बर्दाश्त कर सके। हज एक बड़ी इबादत है, उसमें सारी दुनिया से लोग जुल्ज़िल्ह के महीने में अरब के शहर मक्के में जमा हो जाते हैं। यहाँ खाना कावा है अंकल, जिसकी तरफ से मुंह करके मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। एक लड़की ने कहा, जी बिल्कुल, जिस जमाने में आप बकरा ईद की तैयारियां कर रहे होते हैं, बस वही जमाना हज का भी है। अंकल, हज में लोग क्या करते हैं? हज में कई काम किए जाते हैं जिनको हज के इरकान कहते हैं। सबसे पहले तो लोग खाना काबा का तोहफा करते हैं, फिर 2 पहाड़ियों साफ और मरवाह पर दौड़ते हैं। एक वक्त में शैतान को कंकरियां मारकर उससे अपनी नफरत का इजहार करते हैं। मक्के के करीब ही वो 2 मकाम मानी और अरफात हैं। यहाँ काफी वक्त गुजार कर अल्लाह
ताला की इबादत करते हैं, दुआएं मांगते हैं और आखिरी दिन जिस दिन हम बकरीद मनाते हैं और कुर्बानियां करते हैं तो हाजी हजरात में कुर्बानियां करते हैं और सर के बाल मुंडवाते हैं। अंकल, बाल क्यों मुंडवाते हैं? एक बच्चे ने पूछा। भाई, अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह ताला का हुक्म है, हमें हमें तो अल्लाह का हर हुक्म मानना है। मैंने कहा, अंकल, हाजी लोग सफेद कपड़े भी पहनते हैं। किसी ने कहा, जी हाँ, हाजी सिले हुए कपड़े नहीं पहनते हैं, ये सिर्फ एक तहव्वुज़ और एक चादर का इस्तेमाल करते हैं। लाखों लोगों का मजमा जब एक जैसा सफेद लिबास पहने अल्लाह की हम्दो सना करता हुआ चलता है या तो वाफ करता है तो ये भी मंजर बहुत ही अच्छा और पर असर मालूम होता है। आप उसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माना पर देख सकते हैं, जैसे टीवी, मोबाइल जैसे इलेक्ट्रिक से जो भी चीज़ जुड़ा रहता है वहाँ की हर चीज़ देख सकते हैं टीवियों पे। सोशल मीडिया जितना चीज़ है सब पे मक्का मदीना का हर चीज़ देख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब लाइक फॉलो ज़रूर कर देना, ऐसी वीडियो आपके पास आती रहेगी, हमेशा इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।